आइए साथियों, ए गर्ल विथ ए बास्केट का सेकेंड पार्ट अब देखते हैं। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वे सब इन्हीं शरणार्थियों के लड़के और लड़कियां थे। दे आर दियर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज setting up stalls, manufactured simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded। यानी जो ये शरणार्थियों के बच्चे थे तो दे आर दियर पेरेंट्स यानी वे या उनके माता पिता अथवा उनके सगे संबंधी हैड गैदर्ड इन द सिटीज शहरों में आकर इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स और छोटी छोटी दुकानें लगा ली थी, स्थापित कर ली थी। मैन्युफैक्चरिंग जो कि वहाँ बनाते थे सिंपल आर्टिकल्स यानी छोटी छोटी वस्तुएं। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स और बाज़ारों में इनको बेच करके अपनी जीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड जहाँ की मार्केट यानी बाज़ार में पहले से ही बहुत भीड़ थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स और वे लोग गलियों के किनारे पर स्थित घास फूस की झोपड़ी या फिर कपड़े के बने हुए तंबू में रहते थे। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज और इन शरणार्थियों में जो किसान लोग थे हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल दियर ल्यूज फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड। और जो किसान लोग थे वे लोग भी बहुत कम ही मात्रा में उनकी इनकम जो थी बहुत कम मात्रा में थी, यानी किसानी का कृषि का कार्य करके भी वे लोग ज़्यादा धन नहीं कमा पाते थे। ऑन एन एवरेज औसतन यानी औसत के रूप में $100 ए ईयर वर्ष में लगभग $100 कमा लेते थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स ए डे और लेस दैन $2 ए वीक। और जो अकुशल श्रमिक थे वे एक दिन में 30 सेंट्स यानी 30 सेंट कमा लेते थे अथवा लेस दैन $2 ए वीक एक सप्ताह में $2 से कम कमा पाते थे। देयर इज 1 मील ए डे और वे लोग एक दिन में एक बार ही भोजन कर पाते थे। एन ओनियन ए पीस ऑफ ब्रेड ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क्स और उनके भोजन में क्या शामिल रहता था? ए ओनियन एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स एक कटोरा दाल विथ मिल्क जिसमें दूध भी शामिल होता था। परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज और कभी कभी उन्हें बकरी के दूध का एक आध टुकड़ा पनीर भी मिल जाता था। नो टी यानी चाय नहीं मिलती थी, नो कॉफ़ी कहवा भी नहीं मिलता था, नो फैट और कोई वसा वाली चीज़ें भी नहीं मिल पाती थी, नो स्वीट्स मिठाइयाँ भी नहीं मिल पाती थी, नो मीट और कोई मांस वाली चीज़ भी नहीं मिल पाती थी। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक। एक वर्ष में $100 जो होते हैं उसको अगर सप्ताह में देखा जाए तो $2 भी नहीं हो पाते हैं। एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न। फिर भी इतनी कम आमदनी में जीवन चलाना बहुत कठिन था। बाई सेलिंग बास्केट्स टू पीपुल टू पुअर टू वीक टू बाई देम और वे टोकरियां भी उस स्थान पर बेचते थे जहां की पूरी बस्ती लगभग गरीब ही थी क्योंकि वे सभी लोग शरणार्थी ही थे। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्टस। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसीलिए वे छोटे छोटे बच्चे हमारे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े। आई अर्थात लेखक एन अमेरिकन जो कि एक अमेरिकन था वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। तो उन बच्चों ने उस विलियम सी डगलस को यानी लेखक को देख करके ये अनुमान लगाया कि हम लोग इनसे कई टोकरियां बेच सकते हैं। आई बाट 1 टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आना। मैंने एक छोटी टोकरी कुछ आने में ख़रीद ली। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर और दूसरी एक फल रखने वाली टोकरी उससे कुछ ज़्यादा पैसे में ख़रीद ली। ए
ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, और एक जो व्यर्थ के कागज़ थे उनसे बनी हुई सुंदर टोकरी जो कि 1 रुपये में मैंने खरीद ली। ए लवली सेविंग बास्केट फॉर ए रुपी, और एक छोटी सी और बहुत प्यारी सी टोकरी खरीदी जो कि सिलाई मशीन से संबंधित टूल्स को रखने के काम आती है, उसको भी 1 रुपये में खरीद लिया। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना आर टू ए पीस, और कुछ हमने पंखे भी खरीद लिए फॉर एन आना, एक आने में, अथवा टू ए पीस, एक आने में 2 पीस के हिसाब से। माई आर्म्स वेयर फिल्ड, मेरी भुजाएं भरी थीं, अर्थात टोकरियां और पंखों को मैंने अपने दोनों हाथों पर टांग रखा था। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, और मैंने अब तक 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग दियर वेयर्स, और जो बच्चे वहाँ से गुजर रहे थे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। आई वाज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी की तरह उन लोगों से घिरा हुआ था। कम्प्लीटली सराउंडेड, यानी पूर्ण रूप से उन बच्चों से घिरा हुआ था। अनेबल टू मूव, मैं हिल तक नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, और उन बच्चों में जो सबसे परिश्रमी और ईमानदार एक छोटी सुंदर लड़की दिखाई पड़ी जिसकी उम्र 9 साल थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरी आंखों के सामने वो आई। शी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास हत्थे से युक्त बहुत ही सुंदर टोकरी थी। एंड शी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट, तो वह मुझसे इसके बदले में 1 रुपया या फिर ए हाफ, आधा, यानी 1 और आधा, 1.5 रुपये चाहती थी। आर अबाउट 30 सेंट्स, अथवा लगभग 30 सेंट चाहती थी। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह लड़की बहुत ही मेहनती दिख रही थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, और वह इस हिसाब से बोल रही थी, निवेदन कर रही थी कि दैट वुड रिंग एनी हर्ट, कि किसी भी व्यक्ति का हृदय पसीज जाए। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी भुजाएं भरी हुई थीं। आई हैड नो रूम, मतलब मेरे पास अब जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, और मुझे अब अन्य वस्तुओं की आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, यानी अन्य टोकरियों की मुझे अब कोई आवश्यकता नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, उन टोकरियों और पंखों को मैंने अपनी बाईं भुजा में टांगा या पकड़ा। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, और मैं अपने कोट के दाहिनी जेब में गया, अर्थात मैंने अपना हाथ अपने कोट की दाहिनी जेब में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी टूटे सिक्के निकाले। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद वो सब 15 सेंट्स यानी 15 सेंट थे। which I deposit in the basket that the young girl held imploringly before me, और उस छोटी सी लड़की की टोकरी में डाल दिए जो लड़की मेरे सामने खड़ी थी। I tried to explain that I could not buy the basket, और ऐसा करके मैंने ये बताने की कोशिश की कि मुझे अब टोकरियों की आवश्यकता नहीं है। बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज ए सब्सटीट्यूट, लेकिन तभी एक बहुत ही विचित्र बात महसूस हुई। आई रियलाइज्ड एट वंस, मुझे तुरंत ये महसूस हुआ कि व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मुझसे कोई गलती हो गई है, कोई अपराध मैंने कर दिया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की लड़की, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो कि चीथड़े फटे पुराने कपड़े पहने थी, एंड ऑन द इग ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया, अर्थात गर्दन को ऊपर उठाया। और रीच्ड इनटू द बास्केट, और टोकरी में अपना हाथ डाला। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक सभ्य महिला की तरह बड़े ही गर्व के साथ, महानता के साथ उसने उन रुपयों को बाहर निकाला। हैंडेड द मनी बैक टू मी, और उन सिक्कों को मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब एक ही चीज़ थी जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट,
मैंने उसकी टोकरी को खरीद लिया। शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आँखों को पोंछा अर्थात अपने आंसुओं को पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफार्म, और मुस्कुराते हुए प्लेटफार्म से नीचे उतर गई। हीडेड फॉर सम ग्रास, कुछ घास का एक ढेर जैसा लग रहा था। हट, अर्थात उसकी घास की जो झोपड़ी थी। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जिसने लगभग 30 सेंट कमा करके वो उस झोपड़ी में गई। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे विलियम सी डगलस कहते हैं कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये कहानी बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि यही एक कारण है जिसके कारण मैं भारत से इतना अधिक प्रेम करता हूँ। द पीपुल आई सा इन इंडिया, भारत में मैंने जिन लोगों को देखा। दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, यानी जिस प्रकार के लोग गाँव में थे ठीक उसी प्रकार के लोग ऊंचे ऊंचे शहरों में भी, बड़े बड़े शहरों में भी थे। हैव बाथ प्राइड्स, दोनों प्रकार के व्यक्तियों में गर्व था, अभिमान था। एंड ल्यूली सेंस ऑफ डिसेंसी ऑफ एंड सिटीजनशिप, और उनके अंदर भी एक अच्छी नागरिकता के साथ, महानता के साथ जीवन जीने की इच्छा थी। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनकी भी स्वतंत्रता की इच्छा थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर लड़की, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पुअर्टी, जो कि गंदगी और गरीबी में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो कि ग्रामर यानी व्याकरण और तौर तरीके दोनों प्रकार से अशिक्षित थी। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, जिसने भारत की आत्मा का मुझे एक ज्वलंत उदाहरण पेश किया। धन्यवाद।